प्रिय छात्रों, देखिए अब हम लोग देखेंगे बिहारी लाल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी लाल किस काल के कवि हैं। बिहारी जो है यह रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल। और आप जानते हैं रीति क्या है। रीति जो है एक शैली है जो हिंदी साहित्य में लक्षण ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत साहित्य से जो लक्षण ग्रंथ हिंदी में लिखे गए उसी को हम रीति कहते हैं। तो बिहारी लाल जो है रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के कवियों को भी 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो बिहारी जो है रीतिसिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन जो काव्य के नियम थे उनका अक्षरशः अपनी कविताओं में पालन किया। और जब दो ही विभाजन होता है, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, तो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत बिहारी आते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और अगर 3 जो इनका वर्गीकरण है उसमें रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत बिहारी को रखा जाता है। आज हम बिहारी का जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा वसी ससुराल। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आप आश्रित कवि थे, उनके दरबार में रहे। जयपुर में रहकर इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे थे। यह पूछता है, कभी कभी कंपटीशन वगैरह में पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देख बिहारी एक ऐसा दोहा लिख कर भेजे कि जयसिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्य पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भक्ति, नीति, ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे। प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की रही। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान है। देखिए, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि जिसका एक पद या छंद या दोहा जो भी हो वह दूसरे से कोई संबंध न रखता हो, मतलब अपने आप में जो स्वतंत्र अर्थ रखता है उसको मुक्तक कहते हैं। तो बिहारी के ये जो दोहे हैं 2 लाइन के, ये अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, इसलिए इनको मुक्तक कहा जाता है। बिहारी ने लगभग 750 दोहे की रचना की। बिहारी
ने दोहे जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में अभिष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी ने साहित्यिक ब्रजभाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इसकी अनेक टीकाएं लिखी गईं। कई कवियों ने इनके दोहे पर आधारित अन्य छंदों की रचना की। निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर, देखिए यह शब्द गागर में सागर, यह पूछता है कि किस को कहा जाता है कि गागर में सागर भर दिया। आपके बोर्ड में भी पूछता है, तो गागर में सागर भरने वाले कवि कौन हैं? बिहारी लाल। गागर में सागर भर दिया, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहे के विषय में निम्नलिखित युक्ति प्रसिद्ध है। सतसया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन के छोटन लगे घाव करे गंभीर। कहने का अर्थ है कि जो बिहारी की सतसई है, उसके जो दोहे हैं वह नावक के तीर के जैसे। नावक माने होता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसी को कहा गया नावक के तीर। मधुमक्खी के डंक के समान है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जो मधुमक्खी का डंक होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे वह डंक मारती है शरीर में, पूरा शरीर जो है संवेदित हो जाता है, एक वेदना से तड़प उठता है। तो इस तरह से बिहारी के दोहे भले छोटे हैं, लेकिन भाव में जैसे ही मनुष्य उसको पढ़ता है, सुनता है, पूरे शरीर में वह एक स्पंदन पैदा कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि सतसया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अब देखिए आपको जो है इसमें मुख्य चीज़ें जो बिहारी से संबंधित हैं, जैसे जन्म बिहारी का सन 1603 ईस्वी में, जन्मस्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, पिता का नाम पंडित केशवराज चौबे, मृत्यु सन 1663 ईस्वी में, रचना बिहारी सतसई, भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित ब्रज, शैली मुक्तक शैली। इनका एक प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विध्यो, आगे कौन हवाल। देखिए बिहारी ने यह दोहा राजा जय सिंह को भेजा था, और इस दोहे की भाव को समझकर राजा जय सिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम पास से निकलकर फिर राजकाज में लग गए थे, और इसलिए वो बिहारी को बड़े महत्व देते थे। तो इनका आप 150-200 शब्दों में जो है बिहारी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। और मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। दूसरा इनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। कितने दोहे हैं? 719 दोहे। किस भाषा में है इनकी रचना? ब्रजभाषा में है। ये तो खैर हम लोग जब इनकी दोहे पढ़ेंगे इनके, तो उसमें डिटेल से समझेंगे, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो इनका जीवन परिचय आप याद कर लीजिए।
देखिए, कवियों या लेखकों के पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसको पहले ये देखिए कि किस काल का है वो, उसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, साहित्य में उसका योगदान क्या है। ये सारी चीज़ें आप मोटा मोटी याद रखेंगे तो आप किसी भी कवि लेखक का जीवन परिचय बड़े इजीली आसानी से लिख सकेंगे, कोई बहुत आपको जो है दिक्कत नहीं होगी।